दोस्तों, जून का महीना शुरू हो चुका है और मेरे पास मई 2022 की टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट आ चुकी है। मई के महीने में एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। इन सभी 25 गाड़ियों की सेल्स पिछले साल मई के हिसाब से ज़्यादा हुई है। किसी भी गाड़ी की सेल्स में गिरावट देखने को नहीं मिली है। तो चलिए बात कर लेते हैं इंडिया में मई 2022 में बिकने वाली टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स के बारे में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मितेश सोनी और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 25th पोजीशन पर आई है हुंडई की i20, जिसकी 4463 4463 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मई 2022 में। पिछले साल मई 2021 में i20 की 3440 3440 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले i20 की 30% सेल्स ज़्यादा हुई है। ये गाड़ी हर महीने टॉप 15 की लिस्ट में रहती थी, लेकिन अब ये लुढ़क कर 25th पोजीशन पर आ चुकी है। अगर ऐसा ही रहा तो अगले महीने ये टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट से बाहर हो जाएगी। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है इसकी प्राइस, जो इसे एक ओवर प्राइस कार बनाता है। 24th पोजीशन पर आई है मारुति की एस्प्रेसो, जिसकी 4475 4475 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मई 2022 में। पिछले साल मई 2021 में एस्प्रेसो की 1540 1540 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले एस्प्रेसो की 191% सेल्स ज़्यादा हुई है। मेरे हिसाब से तो इस कार को टॉप 25 कार्स की लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये कार एक सुसाइड करने का तरीका है। क्योंकि इस कार ने ग्लोबल एनसीबी क्रैश टेस्ट में 0 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेकार स्कोर रेटिंग की थी। 23rd पोजीशन पर आई है टाटा की टियागो, जिसकी 4561 4561 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मई 2022 में। पिछले साल मई 2021 में टियागो की 2582 2582 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले टियागो की 77% सेल्स ज़्यादा हुई है। टाटा टियागो ने ग्लोबल एनसीबी क्रैश टेस्ट में 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स की अच्छी स्कोर रेटिंग की थी। 22nd पोजीशन पर आई है किया की ऑल न्यू कैरेंस, जिसकी 4612 4612 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मई 2022 में। पिछले साल का इसका डेटा नहीं है, क्योंकि इसे इसी साल लॉन्च किया गया है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि किया कैरेंस की पिछले महीने की सेल्स 7000 यूनिट्स के ऊपर थी। 21st पोजीशन पर आई है टाटा की एल्ट्रोस, जिसकी 4913 4913 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मई 2022 में। पिछले साल मई 2021 में एल्ट्रोस की 2896 2896 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले एल्ट्रोस की 70% सेल्स ज़्यादा हुई है। इंडिया में टाटा एल्ट्रोस ही एकमात्र ऐसी कार है जिसने हैचबैक सेगमेंट में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेहतरीन स्कोर रेटिंग की थी। 20th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की XUV 300, जिसकी 5022 5022 यूनिट्स बिकी है मई 2022 में। पिछले साल मई 2021 में XUV 300 की 251 251 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले XUV 300 की 1901% सेल्स ज़्यादा हुई है। 19 पोजीशन पर आई है मारुति की इग्निस, जिसकी 5029 5029 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मई 2022 में। पिछले साल मई 2021 में इग्निस की 471 471 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले इग्निस की 968% सेल्स ज़्यादा हुई है। काफ़ी समय के बाद मारुति की इग्निस इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाई है। 18 पोजीशन पर आई है महिंद्रा की XUV 700, जिसकी 5069 5069 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मई 2022 में। पिछले साल का इसका डेटा नहीं है, क्योंकि इसे तब लॉन्च नहीं किया गया था। महिंद्रा XUV 700 का वेटिंग पीरियड अब 2 साल का हो चुका है। 17 पोजीशन पर आई है किया की सेल्टोस, जिसकी 5953 5953 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मई 2022 में। पिछले साल मई 2021 में सेल्टोस की 4277 4277 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले सेल्टोस की 39% सेल्स ज़्यादा हुई है। एक समय था जब किया सेल्टोस 15,000 से भी ज़्यादा यूनिट्स बेचकर इंडिया की टॉप सेलिंग SUV रहा करती थी, लेकिन अब इसकी यूनिट्स 6,000 से भी कम बिकती है। 16 पोजीशन पर आई है मारुति की सिलेरियो, जिसकी 6398 6398 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मई 2022 में। पिछले साल मई 2021 में
सिलेरियो की 159 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले सिलेरियो की 3924% सेल्स ज्यादा हुई है। मारुति क्लेम करती है कि सिलेरियो इंडिया की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल कार है, लेकिन मारुति ने यह नहीं बताया कि इसका माइलेज बढ़ाने के लिए इसकी बिल्ड क्वालिटी को कागज के बराबर कर दिया गया है। अगर आप कभी मारुति के शोरूम पर जाओ तो इस कार की बिल्ड क्वालिटी को जरूर चेक करना, आपको फर्क जरूर महसूस होगा। 15 पोजीशन पर आई है किया की सोनेट, जिसकी 7,899 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मई 2022 में। पिछले साल मई 2021 में सोनेट की 6,627 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले सोनेट की 19% सेल्स ज्यादा हुई है। 14 पोजीशन पर आई है हुंडई की वेन्यू, जिसकी 8,300 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मई 2022 में। पिछले साल मई 2021 में वेन्यू की 4,840 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले वेन्यू की 71% सेल्स ज्यादा हुई है। 16 जून को हुंडई अपनी फेसलिफ्ट वेन्यू से पर्दा उठाएगी। 13 पोजीशन पर आई है महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी 8,767 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मई 2022 में। पिछले साल मई 2021 में बोलेरो की 3,517 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले बोलेरो की 149% सेल्स ज्यादा हुई है। 12th पोजीशन पर आई है हुंडई की ग्रैंड आइटेन नियोस, जिसकी 9,138 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मई 2022 में। पिछले साल मई 2021 में ग्रैंड आइटेन नियोस की 3,804 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले ग्रैंड आइटेन नियोस की 140% सेल्स ज्यादा हुई है। हुंडई सेंट्रो के डिसकंटिन्यू होने के बाद अब हुंडई की ग्रैंड आइटेन नियोस इसकी एंट्री लेवल कार है। 11th पोजीशन पर आई है टाटा की पंच, जिसकी 10,241 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मई 2022 में। पिछले साल का इसका डेटा नहीं है क्योंकि तब इसे लॉन्च नहीं किया गया था। टाटा की पंच इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार है क्योंकि इसने ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर के साथ 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेहतरीन स्कोर रेटिंग की थी। दोस्तों, अगर आप हर महीने टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स और टॉप 25 लिस्ट सेलिंग कार्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर महीने ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिया में बिकने वाली टॉप 10 कार्स के बारे में। 10th पोजीशन पर आई है मारुति की विटारा ब्रेजा, जिसकी 10,312 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मई 2022 में। पिछले साल मई 2021 में ब्रेजा की 2,648 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले ब्रेजा की 289% सेल्स ज्यादा हुई है। विटारा ब्रेजा का फेसलिफ्ट इसी महीने लॉन्च होने वाला है। देखते हैं तब ये कार क्या धमाल मचाती है। 9th पोजीशन पर आई है मारुति की इको, जिसकी 10,482 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मई 2022 में। पिछले साल मई 2021 में इको की 1,96 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले इको की 856% सेल्स ज्यादा हुई है। 8th पोजीशन पर आई है हुंडई की क्रेटा, जिसकी 10,973 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मई 2022 में। पिछले साल मई 2021 में क्रेटा की 7,527 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले क्रेटा की 46% सेल्स ज्यादा हुई है। 7th पोजीशन पर आई है मारुति की डिजायर, जिसकी 11,603 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मई 2022 में। पिछले साल मई 2021 में डिजायर की 5,819 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले डिजायर की 99% सेल्स ज्यादा हुई है। मारुति ने हाल ही में डिजायर का सीएनजी वेरिएंट पेश किया है। मैं आपको बता दूं कि मारुति डिजायर ने ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बिलो एवरेज स्कोर रेटिंग की थी। फिर भी ये गाड़ी इंडिया में 7th पोजीशन पर बिक रही है। 6th पोजीशन पर आई है मारुति की आर्टिगा, जिसकी 12,226 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मई 2022 में। पिछले साल मई 2021 में आर्टिगा की 2,694 यूनिट्स बिकी थी।
पिछले साल के मुकाबले अर्टिगा की 354% सेल्स ज़्यादा हुई है। मारुति की अर्टिगा ने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स की एवरेज स्कोर रेटिंग की थी। 5th पोजीशन पर आई है मारुति की ऑल्टो, जिसकी 12,933 12,933 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मई 2022 में। पिछले साल मई 2021 में ऑल्टो की 3,220 3,220 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले ऑल्टो की 302% सेल्स ज़्यादा हुई है। मारुति की ऑल्टो ने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 0 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेकार स्कोर रेटिंग की थी। 4th पोजीशन पर आई है मारुति की बलेनो, जिसकी 13,970 13,970 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मई 2022 में। पिछले साल मई 2021 में बलेनो की 4,803 4,803 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले बलेनो की 191% सेल्स ज़्यादा हुई है। 3rd पोजीशन पर आई है मारुति की स्विफ्ट, जिसकी 14,133 14,133 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मई 2022 में। पिछले साल के मुकाबले स्विफ्ट की 7,005 7,005 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले मारुति स्विफ्ट की 102% सेल्स ज़्यादा हुई है। मारुति की स्विफ्ट ने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 2 आउट ऑफ 5 स्टार और 0 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेकार स्कोर रेटिंग की थी। फिर भी यह गाड़ी इंडिया की 3rd बेस्ट सेलिंग कार है। 2nd पोजीशन पर आई है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 14,614 14,614 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मई 2022 में। पिछले साल मई 2021 में नेक्सॉन की 6,439 6,439 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले नेक्सॉन की 127% सेल्स ज़्यादा हुई है। टाटा नेक्सॉन ने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेहतरीन स्कोर रेटिंग की थी और ये इंडिया की पहली कार थी जिसने 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए थे। मैं टाटा नेक्सॉन को 1st पोजीशन पर देखना चाहूँगा। मैं टाटा नेक्सॉन का फैन नहीं हूँ, लेकिन ये गाड़ी 1st पोजीशन पर आना डिजर्व करती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार के बारे में। 1st पोजीशन पर आई है मारुति की वैगनआर, जिसकी 16,814 16,814 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में मई 2022 में। पिछले साल मई 2021 में वैगनआर की 2,086 2,086 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले वैगनआर की 706% सेल्स ज़्यादा हुई है। इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार ने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बिलो एवरेज स्कोर रेटिंग की थी, लेकिन ये हर महीने 1st पोजीशन पर आ जाती है। दोस्तों, आप जब भी कोई नई कार ले तो सेफ्टी को इम्पोर्टेंस ज़रूर दें, क्योंकि एक अनचाहे एक्सीडेंट में कार की बिल्ड क्वालिटी ही आपकी जान बचा पाएगी। कार का माइलेज आपका जान नहीं बचा पाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा, आपकी गाड़ी आपको नई मिल जाएगी, लेकिन आपकी ज़िंदगी का इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी और आपकी फैमिली की ज़िंदगी आपको वापस नहीं मिलेगी। तो एक नई कार खरीदते समय सेफ्टी को इम्पोर्टेंस ज़रूर दें। दोस्तों, ये थी बात इंडिया में मई 2022 में बिकने वाली टॉप 25 कार्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।